कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। ये सबसे बड़ा समस्या वाला बात है कि आप लोग को पूरक कोण पता ही नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। पूरक कोण कहते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जिन दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये हमारा तो 90 होगा, तो ये मान लीजिए अगर थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग तो 90 होगा, ये तो 90 अपने आप पहले होगी, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 90 के बराबर। ठीक है, इसको कहते हैं पूरक। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सबसे पहले हम मान लिए कि ए बी हमारा एक मीनार है। ए बी क्या है? एक मीनार है और इससे 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है। ठीक है, और एक 9 मीटर की दूरी पर बिंदु डी है। और इस एंगल को अगर हम थीटा ले रहे हैं तो ये अपने आप में 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 90 के बराबर होना चाहिए, पूरक है इसीलिए। तो ये देखिए दोनों का योग 90 है, तो इसमें ये अगर थीटा है तो 90 में इस एंगल को घटा देंगे, जो बचेगा ये एंगल हो जाएगा, इसीलिए ये 90 माइनस थीटा, इसको पूरक कहते हैं। तो लिखेंगे माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद आकृति से जो कुछ भी दिया है वो लिख लेते हैं। आकृति से हमको दिया है कोण ए सी बी। ए सी बी मतलब ये कोण कितना दिया है थीटा। ए डी बी मतलब ये कोण कितना 90 माइनस थीटा। इसके अलावा बी सी हमको दिया है कितना 4 मीटर और बी डी दिया है कितना बोलोगे 9 मीटर। जो सब दिया था वो हम लिख लिए। हमको सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर। तो सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में ये वाला त्रिभुज देखिए, आपको हम जो दिखा रहे हैं उसको देखना सिर्फ, और कहीं नजर नहीं बनाना। ए बी सी में ये है हमारा ए बी सी। लंब और आधार का अनुपात है 10 से जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे tan थीटा। समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा ए बी, ये लंब हो गया, आधार हो जाएगा बी सी, यानी ए बी बटे बी सी। और ए बी का मान दिया है h, बी सी का मान है 4। तो tan थीटा बराबर h बटे बी सी, बी सी का मान 4 रख दी। तो tan थीटा बराबर h बटे 4, इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1। क्यों? क्योंकि इसके आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन को। दूसरा कंडीशन को देखिएगा, इस बार त्रिभुज हम लेंगे ए डी बी, या हम कह सकते हैं ए बी डी। कौन सा त्रिभुज है? ये वाला। इस बार जो हम हरा कलर से दिखा रहे हैं इसको आपको देखना है, इस बार हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। ये वाला बड़ा सा त्रिभुज ए बी डी में इस बार जो है हमारा थीटा का मान हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा, यानी एंगल का मान इस बार हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर से लंब और आधार का रेशियो है 10 से ही जाएगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan एंगल के जगह 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, और इसका अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी डी, ए बी बटे बी डी। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा बराबर ए बी तो h दिया है या माने है, और बी डी का मान हमको दिया है 9। ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है बी डी का मान कितना 9 दिया है। अब cot थीटा बराबर है h बटे 9 के,
हम एक चीज जानते हैं, कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा h/9। अगर 1/tan थीटा h/9 के बराबर है, यहाँ से हम अगर tan थीटा निकालना चाहेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये इधर लेफ्ट साइड पलटेगा तो RHS भी पलट जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा 9/h। सिर्फ इसको हम पलटी मारे हैं, 1/tan को 10/1 किए हैं, तो RHS भी पलट जाएगा, 9/h हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण संख्या 2। अब देखिए एक समस्या यहाँ पर आपके साथ, समीकरण 1 में tan थीटा निकाले हैं h/4 और समीकरण 2 में tan थीटा निकाले हैं 9/h। तो दोनों तो tan थीटा का ही मान है, नहीं है? अगर दोनों ये tan थीटा का मान है तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से tan थीटा बराबर tan थीटा, और समीकरण 1 में tan थीटा का मान है h/4, समीकरण 2 में tan थीटा का मान है 9/h। अब इसको हल कर देते हैं। यहाँ से अगर वज्र गुना करेंगे तो h गुना h स्क्वायर बराबर 9 गुना 4 हो जाएगा 36। ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर बराबर के उधर लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी वर्गमूल हो जाता है। तो रूट 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 मीटर। यही हमको निकालना था कि सिद्ध कीजिए कि h का मान जो है 6 मीटर है। ये प्रूव्ड हो गया। काफी